हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। क्योंकि आज मेरा तो प्रॉफिटेबल नहीं था, अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है, 5 मिनट की चार्ट पे जाके देखते हैं निफ्टी क्या बोलता है। ये निफ्टी भाई भयंकर एक्सपायरी था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपायरीज टू ट्रेड। क्योंकि गैप अप हुआ अच्छा खासा अराउंड 100 पॉइंट। उसके बाद इसने अराउंड कितना 200 पॉइंट का नीचे डाउन मूव दिया। उसके बाद विद इन हाफ आवर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का वापस अप मूव दिया, वापस डाउन मूव दिया, और वापस लास्ट के आधे घंटे में तो ये जो इसने लास्ट के 1 घंटे में, सॉरी, ये जो मजाक किया है इसने निफ्टी ने आज, मतलब पता नहीं क्या हो गया है मतलब मार्केट को। ठीक है, इंडिया विक्स वैसे कम हुआ है। एंड द फनी पार्ट इज दिस कि इंडिया विक्स कम हुआ है। इफ यू सी ओवर हियर, ये रहा इंडिया विक्स। ठीक है, बट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था, पता नहीं ये इंडिया विक्स कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपायरीज दैट आई हैव ट्रेडेड एटलीस्ट। तो आज लॉस हुआ है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये चलता रहता है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वन। ठीक है, तो निफ्टी का ही देख लेते पहले। ऑप्शन चेन में तो देखेंगे नहीं, निफ्टी का कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे देखने लायक खास, क्योंकि आज का ही डेटा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं, बट नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन अभी इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई होती है। इफ यू सी, ये पूरा uh, थोड़ा लाइट ही रहता है ऑप्शन चेन। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बोलता है। अभी जो रेंज मैंने दिया है फॉर नेक्स्ट वीक, अभी मंडे को छुट्टी है तो देर आर 4 डे टी, मतलब 4 डेज टू एक्सपायरी। फ्राइडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। ठीक है, तो जो रेंज दिया है वो है 22,900 ऑन द अपसाइड एंड 21,900 ऑन द डाउन साइड। थोड़ा डाउन साइड को लेके बायस नहीं है, डाउन साइड अभी प्रोटेक्टेड लग रहा है। क्योंकि आज जो ये बाइंग आई है लास्ट के आधे घंटे में, इसमें वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, ये वॉल्यूम्स बहुत महाभयंकर वॉल्यूम्स आए हैं। मतलब दिस कुड हैव बीन शॉर्ट कवरिंग आल्सो। अभी कल पता चलेगा, अगर वापस मार्केट नीचे आ जाता है तो दिस कैन बी कंसिडर्ड ए शॉर्ट कवरिंग। बट ये लग नहीं रहा है अभी शॉर्ट कवरिंग। ये इतने ज़्यादा वॉल्यूम से किसी ने तो भर भर के बाई किया रहेगा। ठीक है, बट कमिंग बैक टू अवर डेली चार्ट, तो 21,900 आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल्स। अगर आप थोड़े से डिफेंसिव है तो 21,800 पे भी आप यू कैन इनिशिएट पोजीशंस इफ यू वांट, और यू कैन टेक अ लुक एट दैट स्ट्राइक प्राइस 21,800। और ऊपर की साइड पे 22,900 है। एंड इफ यू आर थोड़ा सा डिफेंसिव तो 23,000 आई वुड सजेस्ट कि यू टेक अ लुक एट दैट स्ट्राइक। ठीक है, इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं। इंट्राडे में तो अभी मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रांगली बुलिश। तो बेरिश 22,100 के नीचे ही होगा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है अभी जाने के लिए। अभी 300 पॉइंट का गैप है 22,100 में। तो यहाँ तक तो मुझे कोई बेरिशनेस नहीं दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट अगर देखना है तो एक ये लेवल निकल के आ रहा है 22,200, जो कि 200 पॉइंट दूर है। यहाँ तक भी मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी कल जाएगा। मतलब 22,200 इज ऑलमोस्ट 1.1% अवे। तो यहाँ तक भी नहीं जाना चाहिए निफ्टी। ठीक है, and the resistance now on the chart is this one, which comes out to be 22,500. 22,500 is a good round number। और थोड़ा सा चार्ट पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। इफ यू सी, दिस इज वन प्लेस फिर यहाँ पे बाउंस करके खाया था। यहाँ पे भी इट वाज नॉट एबल टू क्लियर दिस 22,530। और यहाँ पे भी एक लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 480 का। तो ये जो एरिया है 22,500 का, दैट विल बी अ गुड रेजिस्टेंस। बट जिस हिसाब से मार्केट आज भागा है, कल मतलब बिना कुछ करे ही ऐसे तोड़ के चला जाएगा तो भी वी नेवर नो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके इसकी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर इंट्राडे लेवल्स। अभी ऑप्शन चेन में तो देखेंगे नहीं अपन कुछ ज़्यादा। तो ये था अपना एनालिसिस निफ्टी के लिए। अभी जाते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी भयंकर मूव था। ये अगर आप देखेंगे, इट वाज ऑलमोस्ट 47,380 से लेके 48,000 तक। मतलब ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का मूव हो गया ये, 380 से लेके ये ऑलमोस्ट 500, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव हो गया ये। 600 से ज़्यादा है एक्चुअली। तो 600 पॉइंट का मूव, दैट मीन्स 1.5% का मूव है बैंक निफ्टी में इन द लास्ट हाफ एन आवर और लास्ट यू कैन से 45 मिनट्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर मूव था। बट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी वॉज मच मोर वोलेटाइल, क्योंकि ये देखो निफ्टी ने ये लो भी तोड़ लिया था। डे लो तोड़ लिया था इसने। ये देखिए, डे हाई से स्टार्ट किया, डे लो तक पहुंचा, वापस डे हाई तक पहुंचा, डे लो तोड़ के नीचे गया, उसके बाद डे हाई को तोड़ के वापस ऊपर गया। ये भाई मतलब कुछ अलग ही था। ये अभी यहाँ पे भी डे हाई डे लो, ये डे हाई तक नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा गैप था इसमें। वापस ये डे लो तक पहुंचा, उसके नीचे नहीं गया, और ये वापस डे हाई में क्लोज किया है।
तो बैंक निफ्टी भी वोलेटाइल था, बट बीइंग निफ्टी एक्सपायरी तो ऑब्वियसली वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहने के चांसेस थे ही पहले से, ठीक है। तो अभी निफ्टी का अपना सॉरी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखें तो अपना एकदम बढ़िया जा रहा है। ये ऊपर का चार्ट जो है राइजिंग वेज, इस पे ये टिका हुआ है, क्या बोलते हैं, अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है ये। एंड अभी लग रहा है कि थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी ये प्रेजेंट कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा है ये, ठीक है। तो मैंने रेंज दिया था फॉर दिस वीक वाज 49,000 ऑन द अपसाइड एंड 46,500 ऑन द डाउन साइड दिया था। तो ये जो 46,500 है उसको 46,800 कर देंगे अपन। सो द न्यू रेंज विल बी 49,000 ऑन द अपसाइड एंड 46,800 ऑन द डाउनसाइड, ठीक है। तो ये रेंज रहेगा अपने लिए, जो कि एकदम कंफर्टेबल रेंज लग रहा है, इसमें कुछ टूटना नहीं चाहिए अपने को ये हफ्ते के लिए, दिस वीक के लिए, ठीक है। तो एंड अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखना है तो मैंने जैसे कि मैं लास्ट 4-5 दिन से बोलते आ रहा हूँ कि ये लाइन जो है दिस इज़ द मेजर सपोर्ट, और उसको बार बार जाके वो ऊपर आ रहा है। इफ यू सी इसमें भी नीचे गया वो, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया। यहाँ भी टेस्ट करने आया, क्लोजिंग उसके ऊपर दिया। आज भी उसके नीचे गया लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर दिया। तो ये जो लाइन है ये इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। और अगर अपन अभी रेजिस्टेंस देखें, इट इज़ एट द रेजिस्टेंस लेवल 48,000 का मैंने रेजिस्टेंस बोला था, इफ़ यू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो 48,000 पे ही है अभी, और अगर ये अभी क्लियर करता है तो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट आई सी इज ऑन 48,430 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 48,400 का स्ट्राइक प्राइस मान के चलो, 48,400 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। उसको क्लियर कर दिया तो भाई ये रॉकेट बन जाएगा, और 49,000 डेफिनेटली आने वाला है अगर ये वीक में, अगर उसने 48,400 को क्लियर कर लिया तो। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़्यादा मैसिव होगी अगर क्योंकि सिस्टम में बहुत शॉर्ट्स है। एफ आई एस ने दे आर सिटिंग एट दी हाइएस्ट अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स इन द लाइफ, ऐसा कुछ तो भी एक न्यूज़ आया था, इफ़ यू जस्ट गूगल इट पता चल जाएगा। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो ये बहुत भयंकर होने वाली है, ठीक है। सो वेट एंड वॉच, अपना इलेक्शंस के पहले वोलेटिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। अभी आते हैं अपन बैंक निफ्टी के इस पे। अभी ये आप देखोगे तो इतना कुछ बुलिश नहीं लग रहा है, मतलब इफ़ यू सी ठीक है, पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे, ये काफ़ी पुट राइटिंग हुई है, और ये बहुत लंबे लंबे तक हुई है। मतलब ये अगर आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइसेस 45,000, 45,500, 46,000 तक भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, और यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, इवन आफ्टर दिस मूव, ठीक है। ये मूव के बाद भी कॉल राइटिंग हुई है। तो एंड द हाईएस्ट ओआई करंटली इज एट 48,000 कॉल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर लिया। सो मे बी दिस वॉज अ टेम्पररी मूव, वी नेवर नो, बट आई डोंट थिंक सो दिस विल बी टेम्पररी मूव। कल एक थोड़ा सा फॉलो अप आ सकता है शायद, बट कल है आपका 3 एक्सपायरीज है कल। एक तो है सेंसेक्स, और क्योंकि मंडे हॉलीडे है, आपका बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी भी कल ही है हॉलीडे में, ठीक है। कल ही है एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देखने देखने लायक रहेगा कि क्या होता है कल एक्सपायरी में। बहुत भारी भरकम एक्शन रहेगा, क्योंकि 3 इंडेक्सेस का एक्सपायरी है, एक साथ 2 बीएससी के और एक एनएससी का। सो विल हैव टू सी टुमारो व्हाट हैपेंस, बट ये इतना इतना संकेत नहीं दे रहा है बुलिश का, ठीक है। और ये बेरिश का भी संकेत नहीं दे रहा है। दिस इज, यू कैन कॉल इट न्यूट्रल, बट थोड़ा सा बुलिश है। इफ यू वांट टू कॉल इट स्लाइटली बुलिश बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बट प्राइस एक्शन भी कुछ ऐसा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो देखेंगे तो बुलिश नहीं है, बट इन द लास्ट 1 आवर तो ये काफ़ी बुलिश था, ठीक है। 45 मिनट्स 1 आवर। So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty. Please let me know if you like the video. Please like and share and subscribe. And hope you have a profitable day tomorrow. And I will see you tomorrow. Thank you.